72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बमीठा थाना प्रांगण में सुबह ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया गया। साथ में थाना बमीठा में नारी सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थाना प्रभारी हेमंत नायक ने क्षेत्र की जनता और महिलाओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए महिलाओं का सम्मान किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा के लिए एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बमीठा थाना प्रांगण में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें सीनियर और जूनियर टीम रखी गई। इस आयोजन में खजुराहो बमीठा, आरडीएस स्कूल, बजरंग नगर बमीठा, घूरा और आसपास की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। आखिर में बमीठा शिवजी क्लब ने बाजी मार ली। वहीं सीनियर में शिवजी क्लब बमीठा और खजुराहो प्राधिकरण के बीच में फाइनल हुआ, जिसमें बमीठा शिवजी ने रोमांचक मैच में बाजी मार ली। इसके बाद विजेता और उपविजेताओं को ट्रॉफी भी दी गई। गणतंत्र दिवस का पर्व है, जो अति महत्वपूर्ण पर्व अपने भारत देश के लिए है। सभी जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज इसी कड़ी में एक छोटा सा कार्यक्रम अपने थाना प्रांगण बमीठा में आयोजित किया जा रहा है सभी ग्रामवासियों की मदद से, जिसमें वॉलीबॉल का मैच होना है, बच्चों के बीच में होगा, सीनियर टीम में वो भी खेलेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये कार्यक्रम होना ही था, तो हमारा एक खुद का एक विचार था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी चलाया जा रहा है कि महिला और बच्चे और वृद्ध हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, बाकी महिला और बच्चे जो है इनके प्रति हमें जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना आवश्यक है वर्तमान परिवेश में। सिंगरौली से एनएसपीएन जा रही कोयले से लदी एक मालगाड़ी में सुबह सलीमनाबाद स्टेशन पहुंचने से पहले ही अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर रेल विभाग द्वारा मालगाड़ी को सलीमनाबाद रोड स्टेशन पर रुकवाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्टेशन प्रबंधक अरुण पांडे द्वारा बताया गया कि कटनी साउथ से सुबह एक मालगाड़ी कोयला लेकर एनएसपीएन के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान कटनी से अगले स्टेशन निवार पहुंचने पर मालगाड़ी की पीछे की बोगियों से लोगों ने धुआं उठते देखा और तत्काल सलीमनाबाद स्टेशन पर सूचना दी। सूचना के प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही की वजह बड़ा हादसा होने से टल गया। किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई। ये जो सर आज इसमें कोयले की बोगी में आग लगी हुई थी, कैसे आपको पता चला? ये कटनी साउथ से पता चला हमको कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है। इसकी सूचना निवार से मिली। जैसे निवार से सूचना मिली, अपन ने गाड़ी को चेक किया, इसमें अधिक धुआं निकल रहा था, आग लगी। इसके बुझवाने की कोशिश की है, सब कटनी नगर पालिका से गाड़ी बुलवाई, सेहुरा नगर पालिका से गाड़ी बुलवाई और अब आग बुझवाने की कार्रवाई चल रही है। तो अभी क्या आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, आग पर काबू पा लिया गया। दो गाड़ी आई थी कटनी और सेहुरा से, उनके द्वारा बराबर मतलब आग पर काबू पा ली गई। ये कहाँ जा रहा था, कुछ इसके बारे में? ये एनएसपीएन जा रहा था, सिंगरौली से लोड होकर एनएसपीएन जा रहा था। चलिए ठीक है। तो ये सारे जो गाड़ियों में, सारे बोगियों में क्या कोयला लोड है? क्या है? कोयला लोड है। चलिए, यानी कोई प्रकार की भी हानि नहीं, अभी तो नहीं है। अब जो भी आग लगी तो उसको बंद करा दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक। आपका नाम सर? अरुण कुमार पांडे। क्या पद पे हैं? स्टेशन प्रबंधक सलीमनाबाद। छतरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रनगर में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो गया। यहां चंद्रनगर और सीलोन क्षेत्र के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बुधवार को सुबह ग्राम के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फीता काटकर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। सबसे पहला टीका स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर एसपी पटेल को लगाया गया। इसके बाद स्टाफ ने अन्य कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया। विकासखंड राजनगर के कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण अवस्थी ने बताया कि ऊपर से मिले निर्देशानुसार चंद्रनगर, बमीठा और राजनगर में टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है, जो कि 4 दिन तक चलेगा। हाँ, विकासखंड राजनगर में अभी कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके तहत कोरोना जो महामारी फैली थी उससे बचाव होगा। और अभी हमने 3 सेंटर बनाए हैं जिले से जैसे निर्देश प्राप्त हुए थे। अभी विकासखंड राजनगर में राजनगर,
ममीठा और चंद्रनगर में टीकाकरण प्रारंभ हो गया है और शीघ्र ही खजुराहो और बसारी में प्रारंभ होगा, जिससे पूरा विकासखंड राजनगर कवर होगा और सभी स्वास्थ्यकर्मी एवं महिला बाल विकास के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र चंद्रनगर को कोविड-19 वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है और हम लोगों के लिए बहुत आज हर्ष और खुशी का दिन है कि हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्य चालू हो गया है, कई लोगों को टीका लग चुका है और सभी स्वस्थ हैं और टीका लगने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर में वन अमले ने अवैध रूप से घर में पाले गए कछुए को जब्त किया है। वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पाली वन परिक्षेत्राधिकारी सचिन सिंह ने बताया कि ग्राम रामपुर निवासी राम नारायण यादव जब अपने खेत गया था और वहां उसने कमराई हार नदी के समीप से मिले कछुए को अपने घर पे ले आया और अवैध रूप से रखा था। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिली थी। रेंजर सचिन सिंह ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी के घर में छापामार कार्रवाई करते हुए कछुए को जब्त किया है और आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जब इस संबंध में विभाग के एसडीओ से आवश्यक जानकारी के लिए बात करनी चाहिए तो वो बात करने से बचते नजर आए। उल्लेखनीय है कि वन विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों की गफलतबाजी से वन संपदा सहित वन्य जीवों की क्षति होने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, जिसमें विभाग पल्ला झाड़ते नजर आता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिजावर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा डाकखाना चौराहा बिजावर से शुरू होकर बस स्टैंड, मेन मार्केट और पूरे नगर से होते हुए निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्कूली बच्चों, छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। ये जो विद्यार्थी परिषद ने आज तिरंगा यात्रा निकाली बिजावर में, ये उन्होंने पहली बार निकाली और यह यात्रा हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक उत्साह वर्धन करती है, क्योंकि शासन के आदेश थे कि 26 जनवरी को विद्यालय में छात्राएं नहीं आएंगी। तो कल हम लोगों को देख के बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज इस यात्रा को देख के हमें इतना अच्छा लगा। हमारे छात्राएं और छात्र इतने उत्साहित हुए कि वो 26 जनवरी की जो कमी थी उसकी पूर्ति इसमें हो गई। महाराजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। डॉक्टर आलोक चौरसिया और तहसीलदार आनंद जैन की मौजूदगी में पहला टीका लगाया गया। महाराजपुर स्वास्थ्य केंद्र में अरुणा सिंह, जूली अहरवार स्टाफ नर्स को टीका लगाकर इसकी शुरुआत हुई। पहले 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज कोविड-19 वैक्सीनेशन डे है, जो चिन्हित आज के दिन किया गया है। कितनी डोज सर अपने यहाँ पे आए हुए हैं? अपने यहाँ पर 200 डोज आए हुए हैं, जिसमें से 172 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। पहला डोज सर किसे दिया गया आज? पहला डोज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करने वाली एएनएम श्रीमती अरुणा सिंह को दिया गया है। सर, ये डोज लगने का क्या तरीका है? किस किस को लगेंगे, कैसे लगेंगे? इसमें पहले अपन शुरुआत के सारे जनरल एग्जामिनेशन करके बीपी, पल्स, इन सबको नॉर्मल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके आगे फिर वेरिफिकेशन टेबल पर जाकर वेरिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाकर डोज को दिया जाता है। एक दिन में सर कितनी डोज लगेंगी? आज 100 लोगों को चिन्हित किया गया है। देखते हैं कितने लोग आते हैं। सभी हितग्राहियों को फ़ोन से भी सूचित किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, भविष्य में इसके लाभ ही। सिवनी में नहर फूटने से किसानों के खेतों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। भीमगढ़ बांध से जो नहर निकली हुई है, जो कि विभिन्न गांवों को जोड़कर उनकी फसल सिंचित करती है, अचानक ही डोकार राजी समनापुर के बीच में कैनाल फूट जाने की वजह से खेतों में पानी घुस गया।
प्रशासनिक अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते ऐसे परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। छतरपुर में छत्रसाल चौराहे पर ग्रामीण अधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि धरना दे रहे इन किसानों के सर पर छत भी नहीं है और न ही चारों तरफ से कोई सुरक्षा के इंतजाम है। संगठन के प्रमुख अमित भटनागर का कहना है कि उसके पूर्व 600 किलोमीटर की एक यात्रा निकाली गई थी। ट्रैक्टर यात्रा के पूर्व यात्रा और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरने की परमिशन ली गई थी। प्रशासन द्वारा मौखिक तौर पर परमिशन के लिए बता दिया गया था, लेकिन जब ट्रैक्टर रैली वापस संपन्न हुई और धरने के लिए बैठने लगे तो टेंट का सामान पुलिस ने साइड में रखवा दिया। प्रशासन लिखित तौर पर टेंट लगाने की अनुमति भी नहीं दे रहा है और न ही बातचीत करके उनके ज्ञापन लेने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। पिछले 14 दिनों से लगातार खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए इन किसानों की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है। 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले ये किसान जब सुबह सोकर उठते हैं तो ओस से उनके गद्दे और रजाई भी गीले हो जाते हैं। रात बिरात जानवरों का भी मुंह मारना और परेशान करना लगा रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी यहाँ पर सुध लेने नहीं आ रहा। गौरतलब है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और अपनी मांगों को लेकर ये किसान यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन इस कदर असंवेदनशील है कि इन्हें ऊपर छत भी मुहैया नहीं करा रहा। आज हम लोगों के धरने का ये 15वां दिन है और हम लोग जो ये कृषि के काले कानून हैं, 3 काले कानून सरकार के कृषि विरोधी, इन काले कानूनन से तो लड़ ही रहे। संगे संगे हमारे प्रशासन की जो गुंडागिर्दी है और मनमानी है तो उसे भी लड़ रहा है। कैसे थे हम उनका टेंट लगाने नहीं दो और टेंट लगाने नहीं दो, सर्दी ऐसी पड़ रही और रात के ओस में पूरे कपड़ा गीले हो जात। जब पूरे कपड़ा गिरे हो जात तो हमारे जब सुबह उठत हैं तो सुबह एड़ जात। तो आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो हमारे जो ये दरबारी पटेल हैं, दरबारी कुर्मी जी, दादाजी, इनकी 70 साल की उम्र है और ये जब सुबह हमारे उठे हैं पूरे कपड़ा गिरे थे, जो बिल्कुल कप रहे थे उनके अंदर। तो हमारे ने उठा के अपने इतने कार्यालय उतने ले गए, तो तेल की मालिश करी, थोड़ी हाथ पैर और गोड़ खवाओ और अब इन्हें दवाई वाई दी। तो अब जो थोड़ी से सही हैं। आप जो देखो ना, इतने बैरिकेड्स लगे, इतने पूरे जानवर घुसियात है ना। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही कर रही कि जे और ऐसे भगें। हमारे ने लाख बार इतने बार आवेदन कर दे, इतने कि समाज सेवियन ने आवेदन करे, इन्हें निवेदन करो, इन्हें ज्ञापन दे कि भैया इन्होंने का परमिशन दी जाए। अगर हम में से कोनो की तबीयत बिगड़े, कोनो का कछु भी हानि हो, हम पहले कह चुके कि सबरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। जैसे शिवराज मम्मा की गुंडागिर्दी चल रही थे और इतने किसान कल 26 जनवरी हमारे ने 72वीं वर्षगांठ बनाई अपने संविधान की और संविधान के आर्टिकल 19 में स्पष्ट रूप से लिखो है कि भैया हमारे शांति प्रिय ढंग से विरोध कर सकत, लेकिन इतने हमारे विरोध भी नहीं कर सकत, बोल भी नहीं सकत, अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकत। जा गुंडागिर्दी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन टीकमगढ़ में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये यात्रा नजरबाग मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए संभाग के इकलौते भारत माता के मंदिर मामोन पहाड़ी पहुंची, जहां पर भारत माता की आरती और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वामी देवस्वरूप, विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा यहां पर मौजूद थे। देवास में मुख्यमंत्री की सभा के दौरान एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की,
ये किसान अपने साथ घासलेट लेकर आया था और उसी को छिड़ककर आग लगाने की कोशिश कर रहा था। किसान लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन इसके बावजूद लोग उसे पकड़कर खींच कर ले गए। आत्महत्या करने की कोशिश करने वाला ये किसान आष्टा एसडीओपी पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगा रहा था। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है, जिसकी परिणति इस किसान के रूप में सम्मेलन में सामने आई, जहां पर किसान चिल्लाता रहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है। इसके बावजूद अधिकारी और वहां पर मौजूद पुलिस उसे जबरन खींच कर ले गई। इस दौरान युवक द्वारा यहां सभा में आत्महत्या करने की कोशिश भी की गई। मैं किसान हूँ भैया, मेरे को मिलवा दो और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को मामा जी से बात करना है, खाली थोड़ा सा। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है? आष्टे के एसडीओपी साहब मेरा ट्रैक्टर किसान का लेके उठा के नहीं दे रहे हुए, दलाल और नेता उनको बुला रहे हुए पैसे मांगता है। कौन मांग रहा है पैसा? का एसडीओपी और जावर क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनूप सिंह आड़ा है और मैं कुमारिया बन भी रहता हूँ भाई साहब। हमारे 3 ट्रैक्टर ले गए उठा के। अभी का जेल गए क्या यहाँ पे? वहाँ गए थे भाई साहब, हम आष्टे गए थे। 24 तारीख को ले गए हैं साहब।